नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं सुशील शर्मा जी, जो चेयरमैन है J&K डिसेबल्ड ट्रस्ट के, वेलफेयर ट्रस्ट के। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। नमस्कार, शुक्रिया। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आप J&K की जो डिसेबल्ड केयर वेलफेयर ट्रस्ट है, आप उसके चेयरमैन हैं, तो किस तरह से ये जो आपकी ट्रस्ट है वो काम करती है? देखिए, हमारे ट्रस्ट का जो मैं आपको बताऊं कि जब से शुरू हुआ है 2006 में ये शुरू किया था हमने, क्योंकि मैं खुद एक डिसेबल था तो मुझे डिसेबिलिटी बनवाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। 2000 से लेकर 2006 तक मैं दौड़ता रहा डिसेबिलिटी बनवाने के लिए, वो नहीं बनती थी तब। तो फिर उसको बनवाने के बाद मैंने ये एम अंदर पैदा किया कि मैं इन लोगों के लिए काम करूं कि जो, अगर मैं इतना परेशान हुआ हूँ 6 साल के लिए, तो बाकी वाले कितने परेशान होते होंगे। तो उसके बाद हमने ये अपने एक छोटा सा प्लेटफार्म बनाया। तो उस दिन से लेके 2006 से लेके आज तक सबसे मेन मोटो हमारा ये रहा कि हमने डिसेबिलिटी बोर्ड लगवाने शुरू किए, जो कैंप जो इशू करते हैं, सर्टिफिकेट करते हैं इशू। मतलब आप लगा लो 2006 से पहले अखनूर, जहाँ चौखोड़, पला वाला, चौकी चौरा, वहाँ डिसेबिलिटी कैंप नहीं लगते थे, हमने वहाँ शुरू करवाए। आज की डेट तक वहाँ कम से कम भी 120 प्लस जो है कैंप लगवा चुके हैं। अच्छा। तो और पिछले 16 साल में कम से कम भी 4000 पर्सन जो डिसेबल सर्टिफिकेट बनवा के उनकी हमने पेंशनें प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, तो सर इसमें क्या पेंशन, किस तरह से पेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है? देखिए, जो डिसेबिलिटी कैंप लगता है उसमें सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं, उनसे बोर्ड जाता है चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से, तो वो उनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जिनके 40% अबव होते हैं उनकी हम पेंशन का फॉर्म सबमिट करवाते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और वो उनकी पेंशन रिकमेंड करते हैं। तो उसके साथ हम ये जो उनको बेनिफिट होता है, जैसे किसी को व्हील चेयर चाहिए, किसी को ट्राईसाइकिल चाहिए, किसी को स्टिक चाहिए, किसी को हेयरिंग एड की प्रॉब्लम है, तो एक अलिम्को कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाई अप में है, उनके असेसमेंट कैंप लगवाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, इनको लेटर आता है, तो ये अखनूर में, जहाँ RS-पुरा में, बिछना में, कहीं भी, जो कठुआ तक हम जाते हैं, रियासी, उधमपुर तक जाते हैं, वहाँ जो असेसमेंट कैंप की डेट होती है उसमें हम अपने बेनिफिशियरी को बुलाते हैं, वो वहाँ असेस करवाते हैं। जिसको ट्राईसाइकिल चाहिए वो ट्राईसाइकिल लिख लेते हैं, जो व्हील चेयर चाहिए, फिर 1-2 महीने बाद उनको हम वो सामान प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कास्ट, उसकी कोई कास्ट नहीं होती है। तो ऐसे चल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि सर अभी तक कितने बच्चे या बड़े जो लोग हैं जिनको ये डिसेबल्ड प्रॉब्लम है, कितने लोगों को ये जो है आप ये सामान दिलवा चुके हैं? देखिए, कम से कम भी 20 कैंप मैं जो अपने हाथों लगवा चुका हूँ। अच्छा। तो हर कैंप में 100 प्लस ही होते हैं बेनिफिशरी। कहीं 150 है, कहीं 130 होते हैं, कहीं 160 होते हैं। तो आप लगा लो 2,500 के करीब जो लोग हैं वो बेनिफिट ले चुके हैं। तो आगे भी चल रहा है सिलसिला, अभी देखो। बिल्कुल। है ना सर, और क्या क्या करते हैं इसके अलावा? देखिए, और अभी हमारा जो मेन एम चल रहा है कि जैसे आपको बता रहा हूँ, ये नई जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है हमारे लोगों के लिए, जैसे ओल्ड एज है, विडो है, डिसेबल पर्सन है, गवर्नमेंट ने कोई एक ऐसा रूल लागू कर दिया है कि जो NPHS राशन कार्ड होल्डर हैं वो बड़े ही इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लाएं, मगर उनका फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे वो। तो वो बड़ी क्या कारण क्या है उसके पीछे? देखिए, वो अगर पटवारी, गलदौर, नायब तहसीलदार लिख के दे रहा है कि इस बंदे की 4,000 रुपये इनकम है, तो फिर डिपार्टमेंट को क्या टेंशन है? देखो, जो छोटे लोअर लेवल के ऑफिसर हैं उनको कोई इतना वो है नहीं। अभी भी मेरी डिस्कस हुई है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, वो कह रहे हैं कि ये डिप्टी डायरेक्टर को पूछा तो वो कहते डायरेक्टर मैडम ने किया हुआ ऑर्डर, डायरेक्टर मैडम को पूछा तो वो कहते चीफ सेक्रेटरी शीतल नंदा ने किया हुआ है। हमें ये समझ नहीं आ रही है, अगर ऑर्डर किया उसका रिटर्न निकालो आप, रिटर्न निकलेगा तो हम भी लोगों को सेटिस्फाई करेंगे, भाई ये रिटर्न आया हुआ है, आप देख लो, ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर्म, आप नहीं बनवाओ उसको। आपको मालूम है एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कितनी भागदौड़ करनी पड़ेगी। पटवारी मिलते नहीं, पटवारी मिलेगा, गलदौर नहीं मिलेगा, नायब नहीं मिलेगा, तहसीलदार नहीं मिलेगा। तो इतनी भागदौड़ करने के बाद जब इंसान एक्सेप्ट ना हो उसका फॉर्म, तो कितना हताश होगा वो। तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दूसरी एक प्रॉब्लम आ रही है हमारी विडोज़ के लिए। पहले कैसा, जब 370 नहीं टूटी थी, पहले ये था कि अगर कोई बदकिस्मत हमारी बहन 28 साल की विडो हो जाती थी
तो उसकी भी पेंशन हम लगवा देते थे। आज की डेट में 40+ होगी तो वो उसकी पेंशन लगी। देखिए आप, अगर कोई बदकिस्मत बेचारी, वो हमारी छोटी सिस्टर 28 या 30 साल की विडो हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे होंगे उसके, वो कैसे उसका गुजारा करेगी, है ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट आ रही हैं कि हम पूछना चाहते हैं, एलजी साहब से भी पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, और चीफ सेक्रेटरी जो हमारी बनी हुई है शीतल नंदा जी, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि ऐसा अगर आर्डर निकाला भी है तो उसको आप रिटर्न में दो, तो जहाँ उसको कैंसिल करो। बिल्कुल। गरीब लोग ही आएंगे ना आपके पास। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है कि लोगों की सोशल सेवा करनी, उनका काम करना, उनकी सेवा करनी। आप उनको अगर क्रिटिसाइज करोगे तो कितनी प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल, है ना। सर क्या कुछ खास जो है आप आने वाले दिनों में करने वाले हो, क्योंकि जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो मुझे लगता है कि आपको भी बड़ी सारी दिक्कतें हुई होंगी। जी बिल्कुल। तो अब भी उस समय से लेकर इस समय तक क्या कुछ खास किया है आपने? देखो, मैं अपने मुंह तो मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए, आप पुराने लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग, मगर 2008 में जो हमें पेंशन मिलती थी 300 रुपये पर मंथ, और ओल्ड एज विडो को मिलती थी 200 रुपया। उसके बाद सरकार ने, हमने हो हल्ला किया, रोड ब्लॉक किए, तो उसने 100 रुपये बढ़ा दिया, 400 हो गई। 2014 तक 400 चल रही थी। बहुत बार सरकार से कहा, हालांकि उस वक्त गवर्नमेंट थी, ड्यूटी तो अभी बनी है, मगर उनके कान पे जूं नहीं रेंगती थी। फिर हमने एक PIL दायर किया अपनी एसोसिएशन की तरफ से, अपने ट्रस्ट की तरफ से। तब यहाँ हमारे हॉनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे N. पाल बसंत कुमार, तो 9 जज उनके बाकी अदर थे। 10 जज को लेटर हमने लिखा तो वो उन्होंने PIL दायर कर दी हमें। 2 साल वो केस चला। फिर हमारी जो 2016 मार्च 2016 में हमारी जो है 6,72,000 लोग थे उस वक्त रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट के, जिनमें ओल्ड एज विडो भी थे और डिसेबल भी थे। इनकी 1,000 रुपये पेंशन होगी। अब फिर 6 साल हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि 16 और 6 22, मगर आज तक वही 3 पत्ते हैं। आज की डेट में आप महंगाई देखो, 300 रुपये किलो सरसों का तेल है, 1,000 रुपये गवर्नमेंट हमें देती है। 2 कप चाय पिए तो वो 30 रुपये हमारे निकल जाते हैं दिन के। तो फैमिली को क्या खिलाएंगे? जो आदमी बेड रेस्ट पे है, हमारा डिसेबल पर्सन, वो है बहुत बेड रेस्ट पे रहते हैं, चल नहीं सकते, उनको दवाई की किल्लत है। मैं मानता हूँ मोदी सरकार ने दवाई की दुकानें खोल रखी हैं, अपनी औषधि कार्यालय बनाए रखे हैं जो, मगर उनमें दवाई नहीं मिलती उनको, जो लो रेट की हैं। तो पहला नंबर तो ये पेंशन को क्रिएट करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए कुछ सरकार ने सोचना चाहिए कि इस महंगाई में हम लोग 1,000 से कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो वो बहुत बार कहने के बावजूद भी जब इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है, हालांकि मैंने, आपको याद होगा कि 2 साल पहले 4 मिनिस्टरों के राउंड लगे थे, यहाँ 36 मिनिस्टर आए थे जो राउंड लगा रहे थे, उनमें से 4 को मैंने अपने मेमोरेंडम दिए था। एक आए थे अनुराग ठाकुर जी, MOS फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको मैंने खोड़ में मेमोरेंडम दिया था। तो कह लें सुशीली कोई बात नहीं, हम आपका आगे मैटर देखेंगे। उसके बाद लास्ट ईयर की बात है, रामदास अठावले जी आए थे, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के MOS हैं, उनको मैंने यहाँ भी मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद स्टील मंत्री आए थे हमारे अखनूर में, उनको भी मेमोरेंडम दिया था। 4th जो मिनिस्टर आए थे डॉक्टर वीरेंद्र जी आए थे, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, गगवाल जाके मैंने उनको मेमोरेंडम दिया था कि सर हमारे बारे में सोचिए कुछ, इतनी महंगाई है तो 1,000 रुपये से क्या बनता है। पता नहीं कौन सी रद्दी की टोकरी में जाते हैं वो हमारे मेमोरेंडम के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर भी हमारे जो मेमोरेंडम है उनको रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं जाकर। देखिए हंसने वाली बात नहीं है नीति जी, क्योंकि हमें अफसोस होता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी हमारे हाथ खाली हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोष नहीं दूंगा, इतनी बारी मेमोरेंडम दिया पर फिर भी कुछ देखिए आप, मतलब MOS फाइनेंस अनुराग ठाकुर जी, हालांकि वो भी डोगरे हैं, डोगरी से बात हुई, मेरी डोगरी में बात हुई उनसे, और ये दोनों मिनिस्टर MOS सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दोनों को भी दिए। स्टील मंत्री तो आप छोड़िए, वो अलग डिपार्टमेंट का है, चलो वो एक्सेप्ट कर गया कि भाई ठीक है हम देखेंगे, मगर इन तीनों का तो रोल था ना इसमें, फाइनेंस वाले का भी था और उन दोनों का भी था, मगर पता नहीं कौन सी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, वो मिलता ही नहीं। अच्छा, कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है उसका। अच्छा, इसके साथ ही अभी हमने फिर से ये कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दूं, आपके चैनल के थ्रू हो सकता है गवर्नमेंट को भी पता चल जाए कि 15 जज हैं इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट के, और चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल जी। हमने फिर वही कार्रवाई की है जो 2014 में की थी कि 15 लेटर भेजे हैं उनको
अलग अलग। अभी देखो 15 जजेस जब वो लेटर उनको जाएंगे, रजिस्ट्री की है तो वो उन्होंने जरूर उनको पढ़ा होगा, आपस में डिस्कस भी की होगी। फिर वो हो सकता है उन्होंने अंदर कार्रवाई कर रहे होंगे, भाई सेक्रेटरी को भेजेंगे लेटर, भाई क्या करना है, इनकी पेंशन इंक्रीज करनी है कि जहाँ PL दायर करें। तो वो अभी प्रोसेस चल रहा है। देखो हताश आदमी कहीं भी जा सकता है बिल्कुल। कि हमारी हताशा का ही परिणाम है कि हम आज आपके साथ अपना रोना रो रहे हैं और गवर्नमेंट के कान में जूं नहीं लगती है। इतनी महंगाई होने के बावजूद, आपने पिछले दिनों पढ़ा पेपर में, दूध पनीर के रेट बढ़ गए, दही के पनीर। अभी अगर चलो मेरे तो बच्चे जवान हैं, वो दिहाड़ी ला के खा लेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे वाले हैं, डिसेबल हैं, तो वो कैसे कमा के उनको देंगे? अगर वो बच्चा जिद करे पापा दही खाना है तो कैसे देगा बोलेगा, है ना? तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है ना। अगर अभी जो मैंने वो फाइलें भेजी ना 15 जजेस को, उनमें मैंने 4 स्टेट के डॉक्यूमेंट लगाए हैं। देखिए आज पेपर में आया है तेलंगाना में 3016 रुपये पेंशन की है इस बजट में, गोवा में 2500 है, दिल्ली में 2500 है, हरियाणा में 2500 है। हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं कि कम से कम ड्यूटी लेवल पे तो हमें दो। 5000 मत दो, आप 4000 मत दो, 3000 मत दो, 2500 तो दो, क्योंकि दिल्ली भी ड्यूटी है, गोवा भी ड्यूटी है, बिल्कुल उस लेवल पे तो दे दो ना हमें कुछ ना कुछ। सर 370 हटने के बाद क्या कुछ लगा कि आपकी ट्रस्ट को कोई फायदा हुआ? देखिए एक फ़ायदा हमारे ट्रस्ट को हुआ है, हमारे दिव्यांग लोगों को, कि जो नाम की परिभाषा चेंज हो गई। देखिए पहले विकलांग थे, मैं मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल से माध्यम से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम हमारा विकलांगता जो कहते थे लोग विकलांग है उसको चेंज करके हम एक दिव्यांग बना दिया कि दिव्यांग वाले लोग हैं। बाकी आप कहे तो वही 3 पत्ते हैं, उसके आगे। सर ये रजिस्टर्ड है आपकी ट्रस्ट या फिर? जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है। अभी पिछले मैंने लास्ट ईयर, पहले तो मैं रजिस्टर नहीं करवाई थी, जब मैंने जो पहला केस PL दायर की थी तब रजिस्टर नहीं था मैं, मगर फिर भी मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जजेस ने उस PL को एक्सेप्ट किया और 2 साल केस चलने। हालांकि वो वित्त मंत्री थे हमारे हसीब द्राबू जी, वो इस वक्त खुद फंसे हुए चक्कर में, वो वित्त मंत्री थे तब, तो उन्होंने बहुत सारे जजेस को लेटर दिए कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, मगर जजेस ने ऐसा विश्वास दिया कि चलो सभी के 1000 कर। तो अभी फिर से हमने जो लास्ट गया अगस्त में मैंने ये रजिस्ट्रेशन करवाई है ट्रस्ट को, तो रजिस्टर्ड है। अभी ये नीति आयोग में भी रजिस्टर्ड है, अभी RPW में रजिस्टर्ड होने वाला है, फिर नेशनल ट्रस्ट में रजिस्टर करवाएंगे इसको। सर आपका कोई केयर सेंटर है अलग से जिसमें वेलफेयर के साथ अलग से डिसेबल बच्चों के लिए कोई स्कूल या फिर कोई? देखिए पढ़ना भी तो उनको भी तो पढ़ाया जाता होगा ना। देखिए वो तो है नहीं मेरा अभी, क्योंकि इतनी मेरे पास अभी रजिस्टर्ड हुआ है, तो अभी मैं उसकी कोशिश करूंगा कि रजिस्ट्रेशन पे ही हमें जो जगह भी मिलेगी अगर गवर्नमेंट की, तो वो बनाने के लिए भी होगा। मगर फिर भी उमेश जी के साथ रह के, जहाँ आपका साथ है, आप लोगों का कुछ ना कुछ हमें मीडिया के थ्रू मिलता रहता है, तो उसको हम हाईलाइट करते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक कॉपी आएगी 6 पेज की, उसमें उन्होंने लिखा कि स्कूलों में हमारे बच्चों को क्या फैसिलिटी चाहिए। मैं अचानक एक स्कूल पे अटैक कर गया जाके, तो वहाँ उनको पूछा तो वो कहते जी हमारे पास बच्चा ही कोई नहीं है। मैं क्यों नहीं है? ये देखिए आर्डर निकाला गवर्नमेंट ने, तो आप बच्चों को घर से लाओ ना, फ्री ऑफ कास्ट उसको पढ़ाना है आपने, उसकी चेयर अलग होनी चाहिए, उसके लिए व्हील चेयर चाहिए आपको, इसलिए स्ट्रेचर चाहिए जो नहीं चल सकता है, तो आप उसको अवेयर करो, ये आपका काम है। अगर आर्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम निकला है तो उसका काम है ना, और हम करते हैं अपने तौर पे। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो हम लाएंगे, भाई पढ़ाओ उनको। ये ऐसे तो हो रहा है, जहाँ किसी की फ़ीस ले रहे हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो फ़ीस ले लेते हैं, फिर हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है उनको वापस दिलवाने के लिए। हाँ रिफंड करवाते हैं उनको। सर आपके नज़रिए से देखा जाए तो कितनी अभी तक आबादी की बात की जाए हमारे जम्मू कश्मीर में कितने बच्चे जो होंगे वो डिसेबल्ड? देखिए आज की डेट में 4 लाख प्लस जो रजिस्टर हैं डिपार्टमेंट में, क्योंकि जैसे हमने ट्रस्ट रजिस्टर करवाया तो हमारा एक फाइल जाती है डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के पास, RPWD जो 2000 एक्ट है उसका सर्टिफिकेट देने के लिए, तो वो भेजी थी हमने। तो डायरेक्टर मैडम खुद आई थी मेरे ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए कि भाई ऑफिस है इनका या नहीं है, ऐसे हवा में है जी। जैसे आप अखनूर में ऑफिस है मेरा, वार्ड नंबर 7 में 124 हाउस नंबर है, आर्या समाज के पास। तो वो गए थे वहाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि एक एक्चुअली क्या होता है कि एक UDID कार्ड हमारा निकल रहा है आजकल, यूनिक ID कार्ड है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री, हाँ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने भी पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन निकाला अपने
एक्स सोल्जर के लिए, जो डिसेबल सोल्जर्स हैं उनके लिए कि आपको भी ज़रूरी है UDID के, आप कैंटीन में जाएंगे तो उनको दिखाना पड़ेगा जहाँ किसी और जगह जाओगे तो उसके बारे में बात हो रही थी डायरेक्टर मैम के साथ। तो डायरेक्टर मैम कहती है कि आप कोऑर्डिनेट करते हो लोगों को, UDID बनवा रहे हो। मैं जी बनवा रहे हैं। कितने बने आज तक? मैं मेरे एरिया में तो कम से कम 80% हो गए हैं, 20% रह गए होंगे वो बनवा रहे हैं। देख लीजिए ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1 लाख प्लस गए हैं अभी, यहाँ हमारे 4 लाख प्लस लिस्टेड हैं, तो वो कैसे होगा फिर? 25% ही बने हैं सारे। मैं मैडम जी ऐसा करो, आप अवेयरनेस कैंप करवाओ। हम तो अपने लेवल पे कर रहे हैं, जो आपसे फाइल लेगा वो हमें देगा फाइल, तो हम करवाएंगे, मगर आप अवेयरनेस कैंप लगवाओ। देखिए आप चीफ मेडिकल ऑफिस जाइए, वहाँ एक ही आदमी है बेचारा जो ऑनलाइन करता है। हम बाहर साइबर कैफे से ऑनलाइन करवाते हैं, फिर वहाँ रिकमेंड करवाना पड़ता है, फिर वो ऑनलाइन UDID निकलता है। तो वैसे तो जून 21 से ये जब नए सर्टिफिकेट के साथ ही बन रहा है, मगर जो जून 21 के पहले के जैसे हमारे हैं या जिसने 20-20 साल हो गए बने हुए, उनके जो ऑनलाइन करवा रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। अभी CMO ऑफिस वाला भी बोल देगा भाई आप अगले हफ्ते आ जाओ, वो एक डिसेबल पर्सन कितने रोड लगाएगा? मैंने डायरेक्टर मैम को यही बोला था, आप अवेयरनेस कैंप लगाओ, साथ में चीफ मेडिकल ऑफिसर को लेटर लिखो कि एक रूम अलग बना दो इनका डिसेबल पर्सन का, जो आता है उसको उसी वक्त ऑनलाइन कर दो आप, वो चला जाएगा। तो बस कहने की बात है, मगर सुनवाई कोई नहीं है। चलो देखिए, अगर सुशील जी की बात की जाए तो इन्होंने बड़े सारे मेमोरेंडम्स भी दिए और इन्होंने बड़े सारे लोगों के साथ भी बात की जो हाई अथॉरिटीज़ में हैं, उनसे बात की और उनसे अवेयरनेस कैंप लगवाने की भी बात की है। तो मुझे लगता है कि अगर आज इन्होंने इस चैनल के माध्यम से आज इस टॉक शो में अपनी बात रखी है और बताया है कि हम इस ट्रस्ट के अंदर काम करते हैं और इस ट्रस्ट के अंदर अगर जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए अगर ये जो हमारे फाइनेंस वाले हैं ये ज़रूर उस पर देखें, क्योंकि वाकई इन्होंने जिस तरह से कहा कि UT की बात कीजिए, अगर दिल्ली और गोवा UT है, वहाँ पे 2,500 पेंशन मिल रही है, तो जम्मू वालों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जम्मू भी अब जो है वो UT बन गया है। जम्मू कश्मीर की बात कीजिए वो भी UT बन गया है 370 हटने के बाद। तो सर वैसे तो आपने बहुत सही बातें की हैं, बहुत सारी अच्छी बातें की, और मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर जो होंगे उनको कईयों को नहीं भी पता होगा इस बारे में और आपने आज बताया, तो ये बहुत अच्छी सी बात है। सर जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा यही मैसेज है कि मैं अपने दिव्यांग भाइयों को यही कहूँगा कि आप जैसे भी हो, एक तो UDID ऑनलाइन करवा लें, वो बनवा लें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी पेंशन ही बंद कर दे। सर अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है तो क्या वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? देखिए मेरा कांटेक्ट नंबर मैं बोल देता हूँ, जहाँ वो लिख लें। बिल्कुल, 2 बार ही सर रिपीट कर मैं कर दीजिएगा। 8899203376 8899203376 ये नंबर है मेरा। कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, 24 आवर। बिल्कुल, तो ये आपके लिए यहाँ पर ऑलवेज रेडी हैं 24/7। जिस तरह से हमारे मीडिया कर्मचारी काम करते हैं, उसी तरह से ये भी जो हैं वो पूरा अपना 24/7 काम करते हैं। आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे लगता है कि सुशील जी को ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। इनकी इंस्टाग्राम पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, फेसबुक ID भी है इनकी, और इनका नंबर इन्होंने आपको बता ही दिया, तो आप इनको ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे टॉक शो में बनने के लिए। देखो, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई चर्चा है, कोई बात है, किसी ट्रस्ट के साथ जुड़े हो आप लोग, तो मैं हर एपिसोड में भी यही कहती हूँ कि किसी के पास कोई टैलेंट है या किसी भी चीज़ को लेकर आप हमारे साथ बातचीत करना चाहते हो, अपने विचारों के बारे में बात करना चाहते हो, तो ज़रूर आप अर्ली पोस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐसे नए टॉक शो के लिए बने रहिए अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।